हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाषा वाला क्वेश्चन बहुत आसान ही होता है बाबू, तो समझना सीखो। भाषा वाला में कैलकुलेशन कम होता है, बस समझिए कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, बताता है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जरा ध्यान दोगे बाबू यहाँ पर, लंबाई और चौड़ाई। जब भी लंबाई और चौड़ाई का बात करेगा यहाँ पर एक ही आकृति आएगा, लड़कियां में से जवाब देंगी। यहाँ पे कौन सा आकृति बनेगा बता सकते हैं कोई? यहाँ पर कौन सा आकृति बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा? आयत। गुड। कौन सा? आयत, क्योंकि आयत में ही लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, तो वर्ग, अगर वर्ग रहता तो सिर्फ एक ही भुजा रहता, तो आयत और लंबाई और चौड़ाई तो आयताकार बगीचा, यानी बाबू बाग कैसा है? आयताकार है। बाग कैसा है? अब आयताकार है। ठीक है, बाग कैसा है? आयताकार। ओके, ठीक है, बाग कैसा है? आयताकार है। ठीक है, अब इस पे कंडीशन क्या कह रहा है उसको समझो, आसान है, ये सब तो क्वेश्चन आता ही आता है, बस कंडीशन पढ़ना है क्या कह रहा है। अब कहता है, जरा समझिएगा, कहता है लंबाई के बारे में, जरा समझिएगा। लंबाई कहता है चौड़ाई से दुगुना है। लंबा वाला भाग, ये लंबा जो दिख रहा है ये इसको लंबा कहते हैं, ये जो वाला भाग होता है इसको चौड़ा कहते हैं। तो कहता है लंबाई के बारे में देखो क्या कह रहा है कि चौड़ाई से दुगुना है, यानी ये वाला भाई साहब जो है ना इससे दुगुना है। अगर ये मान मालूम होता तो इसको हम दुगुना कर देते तो निकल सकता था। जैसे अगर ये 10 तो ये 20 होगा, क्योंकि दुगुना कहा है। जैसे कहेंगे ना कि ई लड़का इनसे दोगुना है, या कहेंगे कि राम के पास, जैसे अगर हम कहेंगे कि राम के पास मोहन से दुगुना रुपया है, तो मोहन को 5 टका तो इसको 10 टका, दुगुना ही न हो रहा है। तो लंबाई अगर कहेगा चौड़ाई का दुगुना, अगर चौड़ाई मालूम होता तो लंबाई को निकाला जा सकता है। तो देखिए कंडीशन किस पर बेस्ड है? चौड़ाई पर, क्योंकि चौड़ाई तो जिस पर कंडीशन कहे, जिसके बारे में कहे उसी को मानिए। तो चौड़ाई को मान लेंगे तो काम बन जाएगा। तो क्या कहेंगे? माना कि चौड़ाई बराबर, माना कि यहाँ पर आयत का लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा, है ना? ठीक है, या बाग की चौड़ाई बराबर, कुछ भी कल डायरेक्ट चौड़ाई लिख देते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, क्या देके रखा है? मीटर है ना, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लंबाई नहीं बना सकते हैं? बताइए लंबाई लड़कियां लोग कितना होगा? 2 गुना x, या x गुना, तो दुगुना है तो 2x, दुगुना है तो 2x हो गया। लंबाई चौड़ाई मालूम, कहानी खत्म। आए तो मेरे को दुइये को चीज ना मालूम होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मालूम। अब देखो दे के क्या रखा है? क्षेत्रफल। तो जो दे के रखा है उसी के फॉर्मूला से चलेंगे, जो दे करके रखा होता है आप लोग को पता है, उसी के फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं। तो आयताकार बाग का क्या दे के रखा है? कहिएगा सर क्षेत्रफल दे करके रखा है। तो प्रश्न से चलते हैं, तो दे करके क्या रखा है? आयताकार बाग का क्षेत्रफल। तो बाबू क्षेत्रफल कितना दे के रखा है? 800 दे करके रखा है। और कहोगे सर आयताकार बाग का क्षेत्रफल तो होता है L गुना बी, क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ बैठा देंगे, 800 का 800 रहने देंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब L के जगह पे देखो, L फॉर लंबाई, L के जगह पे 2x गुना B के जगह पे कितना x, बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 800 हो जाएगा। तो कहिएगा सर अब क्या कर दिया जाए? तो अब कुछ नहीं किया जाए, अब इसको गुना किया जाए तो 2 गुना x क्या हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर होगा, अब बराबर इधर 800 का 800 रहेगा, 800 का 800 रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो तो बाबू ये 2 से 800 तुम काट सकते हो, क्योंकि इसको रखोगे तो 2 बटे में जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट काट दो। 2 से ये भाई साहब कितना बार में? 400 बार में, खत्म। अब देखो तो बाबू कितना बचा? एक्स स्क्वायर बराबर बचा है कि नहीं? 400। कहिएगा यस सर। अब देखो आपको पता है स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। और रूट चढ़ेगा तो दो गो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, तो यानी रूट अंडर 400 होगा कि नहीं होगा? अब x बराबर बाबू अब बताओ 400 का वर्गमूल 20 होता है कि नहीं होता है? एक प्लस में एक माइनस में। तो तुमको पता है सर हमेशा जो होता है लंबाई या चौड़ाई तो प्लस वाला ना होगा, तो हम कौन सा वैल्यू ले लेंगे यहाँ से? प्लस वाला। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 20। क्या हो गया? x बराबर 20। तो अब डायरेक्ट अब x का मान तो निकलिएगा, इसमें तो गुण समीकरणों नहीं बनाना पड़ा ना, गुणनखंड निकालना पड़ा ना, एबीसी चुनना पड़ा, ये तो आसानी था। डायरेक्ट x का मान निकल गया, x का मान निकल गया, तब मान रिटर्न कर दीजिए। तो क्या कहेंगे? अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को क्या माने थे बाबू? x का वैल्यू कितना? 20। तो चौड़ाई हो गया 20 मीटर। लंबाई के बारे में क्या कहा था? इससे
दोगुना है तो कहा था ना लंबाई के बारे में दोगुना। तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40 मीटर। हो गया, कहानी खत्म। ही तो कितना आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी समझते हैं, भाषा से यहाँ पर जो है निकालने का कोशिश करते हैं। कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? कहता है जो संभव है नीचे दिया गया। कहता है कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखो वर्तमान आयु के बारे में क्या कहा है। कहता है दो मित्र है, दो मित्रों की आयु का योग बाबू कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। मान लेते हैं कि एक राम है और एक क्या है? मोहन है बाबू। और इन दोनों के जो आयु है, इन दोनों का जो उम्र है, इनके उम्र को जोड़ते हैं तो कितना साल होता है? तो कहिएगा सर 20 साल होता है। दो दोस्त है, मोहन और राम, और उनको उनके उम्र। अब मान के इसका 10 होगा, इसका 10 तो 20 होगा, हो सकता है इसका 14, इसका 6, इसी तरह से होगा। हो सकता है इसका 12, इसका 8, हो सकता है इसका 6, इसका जो है 14 हो सकता है। आखिर दोनों को जोड़ करके 20 साल है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब कहता है, अब जरा समझिएगा। तो एक बात बताओ बाबू, अगर इनमें से किसी एक का भी मान अगर हम मान लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल सकता है। कहो कैसे? जैसे राम का अगर हम मान लिए, मान कि सर इसका उम्र है, इसका उम्र है सर 5 साल, तब मोहन का नहीं निकल जाएगा तक 15 साल। आई 15 कैसे आया? तो राम का घटा दिए होंगे 20 में से 5, तब ना ये वाला आया होगा। तो अगर एक का मान मानेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली निकल जाता है, प्लस वाला में ध्यान रखिएगा। यही सब तो कुछ कंडीशन देता है, कहाँ कुछ देता है ना। तो मान लेते किसी एक का मान, माना कि है ना दो दोस्त था, तो प्रथम प्रथम है ना, प्रथम मित्र, चूंकि उम्र वाला है तो वर्तमान उम्र, प्रथम मित्र का क्या मानेंगे बाबू? वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? तो x वर्ष मान लीजिए, यहाँ पर कितना वर्ष मान लीजिए? x वर्ष। तथा फिर क्या कहेंगे? दूसरे मित्र का वर्तमान वर्तमान आयु। तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? आप ही लोग बता दीजिए तब। गलत, 20 में से घटाना होगा पहला का, 20 माइनस एक्स वर्ष। याद रखिएगा टोटल में से, ठीक है। दोनों का पता चल गया। अब देखो बाबू प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न को पकड़िए, जो जो कहेगा वो चलिए, ये तो खुद से करना होता है क्वेश्चन को पढ़ के। अब प्रश्न को पकड़िए, जो जो कहेगा उसको करते चलिए। कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, अब 4 साल पहले जाइए। बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो 4 वर्ष पूर्व के बारे में कहा है, तो 4 वर्ष हमको कहाँ पे जाना होगा? पहले। तो 4 वर्ष क्या करना होगा? पहले। तब बाबू 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो 4 वर्ष पहले, अभी 2024 चल रहा है, 4 साल पहले यानी 2020 में जाएंगे, तो उम्र अभी जिसका जिसका 4 साल बढ़ गया होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? है ना। आप लोग 4 साल पहले 6 क्लास में होंगे, है कि नहीं है? तो 4 साल पहले तो फिर से उम्र बनाना होगा, क्योंकि ये तो वर्तमान उम्र है 2024 का। 4 साल पहले फिर से उम्र बनाना होगा ना। तो चलिए 4 साल पहले जो उम्र होगा, तो फिर इसका पहला मित्र का उम्र कितना हो जाएगा जी? तो पहला मित्र का उम्र बराबर, तो पहला मित्र का उम्र हो जाएगा, तब अभी है इसका 1 साल, 4 साल पहले जा रहे हैं तो 4 साल को घटा दीजिए ना, हो गया। तथा फिर क्या हो जाएगा? दूसरा मित्र का उम्र बराबर, दूसरा मित्र का उम्र, तो दूसरा मित्र का उम्र है अभी है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले जाएंगे, 4 साल घटा दीजिए तो 20 में से 4 गया, कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स वर्ष। दूसरा मित्र का उम्र कितना आया? 16 माइनस एक्स, इसका कितना आया? 4 माइनस 4। क्लियर है? अब इस पर कंडीशन कहा है, जरा ध्यान दोगे बाबू। इस पर कंडीशन कहा है कि 4 वर्ष पहले जो उसकी उम्र है, 4 वर्ष पहले जी दोनों का उम्र है, क्योंकि कंडीशन इसी पर का, उसको लेकर नहीं चलना, इस पे लेकर चलना। 4 वर्ष पहले जो दोनों का उम्र है, उनके गुणनफल कितना था? 48। यानी इसका जो उम्र है 4 साल पहले, इसको गुना कर देते हैं दोनों के उम्र को, तो 48 आता है। बात खत्म। तब बाबू गुना कर दो ना। पहला मित्र का है x माइनस 4, आई दोनों को उम्र को कहता है गुना करने पर, x माइनस एक्स, इसको गुना करते हैं तो कितना आता है गुना करके? तो कहिएगा सर 48 है। कितना है? 48 है। अब आराम से जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पते है गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर दीजिए। आप देखिए दोनों को वाला सॉल्व करने आता है ना जी, तो इस पहला को इन दोनों से गुना करिए। तो x को 16 से गुना करिएगा तो 3 माइनस का माइनस रहने दीजिए, x को x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए इनको इन दोनों से, तो माइनस प्लस माइनस, 16 को 4 से करिएगा तो कितना होगा? 48। फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ओहो 64 होगा जी।
64 हो जाएगा, 16 चौके 64। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 4 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 4x। 4 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 4x। इसके बाद बराबर 48 का 48 तो है ये है बाबू। अब फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फिर एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहिएगा सर एक बात बताइए, आप जो है ये एक्स स्क्वायर देखिए, 16x का पार्टी यहाँ है, 4x वाला दिख रहा है, तो 16x और 4x दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, तो कहिएगा सर ये 20x हो गया। ये एक्स स्क्वायर का पार्टी कहीं नहीं है, रहने दीजिए। 64 का पार्टी उधर है, क्या भेज दे उधर, तो 48 इधर पहले से माइनस गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 64। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता करते हैं, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब आगे एक काम करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इधर 20x है ये है, और माइनस में एक्स स्क्वायर है ही। अब बराबर कितना हो जाएगा, 48 और 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 100, 112 होगा बाबू, है ना। 8 4 12 और 6 4 10 2 112। क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, देखो बाबू एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस में है, ऐसा करते सबको उधरे भेज देते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। भेजिए जरा ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर को पहले उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो पहले इसको ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर 20x को भी उधर भेजेंगे, तो 20x को भेजेंगे तो -20x, ठीक है। अब देखो 112 तो इधर पहले से है, प्लस में 112 का 12 रहेगा, इधर वाला सबको हटाइए दिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। देखिए गुणनखंड बन गया ना। अब ये गुणनखंड बन गया, तो फिर क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर, ए बी सी चुन सकते हैं। चलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1, बी बराबर कितना हो जाएगा, -20, सी बराबर कितना होगा, 112, ठीक है, कितना हो जाएगा, 112। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। चलिए बी का वैल्यू कितना, -20, 20 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 माइनस इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 448। अब लो ये तो गलत हो जाएगा, फुल माइनस में आ जाएगा, माइनस में 48। रे बाबू तो माइनस में आ गया, यानी कंडीशन कैसा निकला, डी जो है क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, मूल तो काल्पनिक होगा, क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो आपको पता है कि हल होता ही नहीं है, हल क्या होगा, नहीं होंगे, ठीक है। तो हल होगा ही नहीं तो इसके आगे बढ़ना ही नहीं है, बस इसको यहीं तक करके छोड़ देना है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखो क्वेश्चन है, कहता है कि क्या परिमाप परिमाप कितना है, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, दो चीजें दे करके रखा है। परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बाबू इसमें तो दिया गया है बस, ऐसा क्या कहता है कि बाघ का परिमाप क्या दे करके रखा है बाबू, बाघ का परिमाप दे करके रखा है, ठीक है। बाघ का क्या देकर, पार्क का परिमाप दे करके रखा है, ठीक है। पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप दे करके रखा है। पार्क का परिमाप यानी आयत का परिमाप कितना है, 80 मीटर है, और बाबू क्षेत्रफल कितना दे करके रखा है, तो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर दे करके रखा है। कोई दिक्कत, बस यही दो दे करके रखा है। अब इसमें तो लंबाई चौड़ाई कुछ हो, किसी के बारे में कंडीशन ही नहीं दिल है, कंडीशन दिया हो लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है, तब क्या करेंगे, अब यही करेंगे जिस जो चीज देख रखा है उसी से चला जाता है बस। इसमें लंबाई चौड़ाई के बारे में मेंशन नहीं किया है, हाँ, लेकिन यहाँ कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करे, वो तो करना ही है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के बारे में कोई कंडीशन कहा है, कोई कंडीशन नहीं कहा, तो कैसे मान के हम दूसरा को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बस क्या करना है बाबू, बस क्या करना है, आयत का परिमाप निकाल लीजिए, क्या करना है, आयत का परिमाप से चलते हैं, किससे चलते हैं, तो ये पार्क का परिमाप या आयत का परिमाप, जो कह लो लिख दो पार्क का ही परिमाप। तो पार्क का परिमाप देखो कितना देकर के रखा है बाबू, तो कहिएगा सर 80 मीटर में देकर रखा है। एक बात बताइए, पार्क होता है आयताकार, तो आयत का परिमाप होता है ना बाबू 2 इंटू कोष्ट में l प्लस बी, हाँ या ना, कहिएगा सर यस सर होता है, और ये 2 से ये 2 उड़ा दीजिए 40 बार में, तो बचा कितना, तो कहिएगा सर l प्लस बी बराबर बच गया है 40। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब पुनः, अब क्या हो जाएगा, पुनः ना बाबू फॉर्मूला थोड़ी है, तुम
जो है ना कति फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, वैसे लिख दिए। समझ में आ गया। चलिए, पार्क का क्षेत्रफल बराबर है, फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहेगा थोड़ी ना कुछ कहेंगे। पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो 400 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो एक बात बता बाबू, यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, या यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लो। ऐसा करते हैं हम, जो है यहीं से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं से किसी एक का वैल्यू, अगर यहाँ से किसी एक का वैल्यू, पहले समीकरण एक मत मानिए, यहाँ पर अगर किसी एक का वैल्यू निकालिएगा तो एल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाबू, तो बी क्या हो जाएगा, 40 माइनस बी होगा कि नहीं होगा। अब समीकरण इसको एक मान लीजिए, तो एल के जगह पर हम इसको इतना बात रख सकते हैं, तो एल के जगह पर रख दीजिए 40 माइनस बी, कोष्ट में गुना बी पहले से है, बराबर कितना है 400। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे में देखिए क्या है बाबू, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब गुना करना होगा तो 40 को बी से करिएगा तो कितना हो जाएगा 40 बी माइनस बी को फिर बी से करिएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। अब देखिए फिर बी का मान माइनस तो सबको भेज दीजिए उधर ताकि प्लस में हो जाए, तो बी को भेजोगे उधर तो कहिएगा सर बी स्क्वायर, माइनस प्लस को भेजोगे उधर तो माइनस 40 बी। आई भाई साहब पहले से है 400, पहले से इधर हटिए गया, कुछ नहीं बचा था 0। आराम से अब क्या करिए एबीसी चुनेंगे, यहाँ पर क्या चुनेंगे हम एबीसी चुनेंगे। तो चलिए ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा तो माइनस 40, सी कितना हो जाएगा, अब डी निकाल लेंगे तो बी का स्क्वायर यानी डायरेक्ट बैठा देते हैं, चाल माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब लो 40 का स्क्वायर करोगे 4 चौके 1600, कितना हो जाएगा 1600 माइनस, और 4 चौके 1600। ई भाई साहब तक खत्म हो गया 0। देखिए 0 के भी स्थिति में आंसर संभव है, यानी डी बराबर क्या निकला 0। तो इस स्थिति में भी क्या होता है बाबू, मूल तो वास्तविक होता है, क्या होता है मूल वास्तविक होंगे, हालांकि प्रकृति नहीं कह रहा है लिखने लेकिन फिर भी लिख देते हैं, मूल वास्तविक होंगे तथा हल कौन सा होगा बाबू, हल समान होगा। 0 रहता है तो हल क्या होता है समान होता है, यानी एक एक समान निकालेंगे काम बन जाएगा, हल समान होंगे, क्या होंगे हल समान होंगे। क्लियर है। तो हल समान होंगे तो आराम से अब हम क्या कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, किसका मान एक्स का मान। तो चलिए एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी, है ना, बटे 2a। चलिए माइनस बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है बाबू माइनस 40 था, बी का वैल्यू माइनस 40, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 400, ठीक है यही था। चलिए माइनस में 40 था, अंदर में डाल देंगे, प्लस डी का वैल्यू कितना आया 0 बटे 2 गुना ए का वैल्यू 1। चलिए माइनस माइनस प्लस 40 है, 0 का वैल्यू का कोई मान ही नहीं पड़ेगा, यहाँ दोनों सूत्र के साथ अप्लाई कर दीजिए, माइनसो वाला एक के साथ हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल 0, यानी 0 को लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 40 बटे 2 कट करके कितना आ जाएगा 20, कितना आया 20, तो एगो वैल्यू 20 तो अगला भी 20 ही आएगा। तो अब चूंकि भाषा वाला क्वेश्चन था तो मान रिटर्न कर दीजिए, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः किसको, कुछ मानवे नहीं किए, कुछ माने ही नहीं थे, लेकिन कह रहा था कि लंबाई, अच्छा ये बात देखो बाबू, ये तो एक्स का मान है ना, एक्स का मान है, एक्स कहां से आ गया जी, अच्छा एक्स का मान यानी एल का मान है, किसी एक का मान है, एल नहीं निकला यहाँ पर, तो एल का मान है। तो अब देखो ये एल का मान है तो इसको हम एल मान सकते हैं, एल बराबर कितना आया 20। अब देखो इस एल का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे एल का मान, एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था बाबू हमारा कितना, तो वहां पर था एल, वहां पर एल बराबर बनाए थे कितना 40 माइनस बी बनाए थे, देख लीजिएगा उधर 40 माइनस बी। तो चलिए एल के जगह पे हम कितना रख दे, एल के जगह पे हम रख देते हैं 20 बराबर इधर 40 माइनस बी। अब देखो एक बात बताओ बाबू, बी को इधर भेजोगे 40 को उधर भेजोगे या इसको इधर भेज दो, 20 रहेगा 40 इधर जाएगा तो माइनस 40 इधर बचा माइनस बी, इधर कितना बचा माइनस 20 बराबर माइनस बी, माइनस माइनस खत्म, बी बराबर भी तो 20 से ना आया जी, देखो सेम मान आया ना, तो लिख देंगे अतः डायरेक्ट, अतः लंबाई बराबर कितना 20 और चौड़ाई बराबर कितना 20। अब कहता था परिमाप 80 था ना, तो देखो तो परिमाप क्या होता है सूत्र में L प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, तो 20 20 40 और दोनों 80, परिमाप भी पूरी गया। चलिए यही क्वेश्चन था हमारा बाबू, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। चलिए रहने देते हैं।